राम राम बाणसारी बाणन। आज मैं सुनाऊ सु धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। सुनियो सब ध्यान लगा के, बहुत बढ़िया कथा से। एक बार एक गांव में एक पंडित रहा करे थो। उस पंडित के वो पंडित बहुत ज्ञानी थो और बहुत धर्म पुण्य करया कर दो, बहुत धनवान थो। फिर लेकिन उसका कोई संतान नहीं थी तो इसलिए वो बहुत दुखी थो। तो एक बार वो डगर गयो, दुख पाके न और जंगल में डगर गयो। जंगल में एक ऋषि थो। ऋषि कने बैठ के न वो बुझन लग गयो। उसका चरणाम प्रणाम करी और बोले, हे ऋषि मैं बहुत दुखी सू और मन कोई तू उपाय बता, मेरे कर्म में क्या लिखो से। ऋषि महाराज ने देखो और बोले, भाई तेरे तो कर्मा में संतान नहीं से, संतान तो तेरे कर्म में बिल्कुल नहीं से। तू तो अपना भगवान का नाम ले और सुखी खुशी रह। भगवान का नाम तो बड़ो के मैं भी कौन। तो वो बोलियो कि मैं तो तेरे चरणा में सिर पटक पटक की मर जाऊंगो और मने तो संतान चाहिए, मैंने क्यों करे देना, मैं उरे प्राण खत्म करूंगो। तो बोले, भाई ऋषि भी मुश्किल होगी, ये भगवान ही विस्त पंडो क्यों कर छूटे। तो उसने विचार बेचूर लगा के न बोले, भाई संत भी भगवान तो बड़ो से। संत ने एक दियो फल, बोले ले फल ले जा और तेरी पत्नी ने धुंधकारी ने तो खुआ दिए। उसकी पत्नी को ना धुंधकारी थो तो वो ले गयो। धुंधकारी अपनी पत्नी जाके ने बोलियो कि प्रिय मैं ये फल लाए सू और तू इस फल न खा ले, अपना संतान की प्राप्ति हो जाएगी और अपनी संतान को सुख हो जाएगो। बोली ठीक से। तो वह फल न देख कर न्यू करे, खाक टाल करूं। यो मन में विचार लगावे। एक पड़ोसन आ गई, बोली आजा बहने आजा। बोली केम बहुत दुखी लगे से। कभी मैं तो बहुत दुखी सू और मन तू यो कोई उपाय बताइयो, मेरे पति देव फल दे से, इसने मैं खाक टाल करूं। बोली किस लिए ले आए से? संतान होना खातर ले आए से। बोली बहुत अच्छी बात से, तेरे वंश चल जाएगो, तेरे संतान हो जाएगी। बोली ना, मैं तो इतनी सुतरी सू और मेरे तो चेहरो भी खराब हो जा और मैं कमजोर हो जा, गर्भवती हुआ पछनू क्या करू, भाजन दौड़न भी ना पावे। बोले तना कौन सी आर्मी में भर्ती होने से तू भाज दौड़ करेगी, बावड़ी तेरो घर बस जागो। बोली ना, घर में आग लग जा, डाकू बढ़ जा तो मैं क्यों कर बाजू। बोले के बेरो के गारंटी से घर में आग लगेगी, डाकू बढ़ेगा, इस बात को के तन लिखा की ले ली से। बोली तू गारंटी ले ले। बोली भाई मैं तो गारंटी को लू न। और वह पड़ोसन तो बोली तू खा या मत खा, मत या चली, तेरो काम से, तेरो घर बसानो तेरो काम। तो वह तो चली गई। इतने में आ गई उसकी बाण आ गई। बाण का तो दो चार कई बच्चा था, दो तीन न्यान घरी छोड़ा, दो तीन न्यान उसका साथ लेके आ गई। कोई आंगली पकड़ रहे हो, कोई गोदी ले रहे हो, कोई कुख में पड़न लग रहे हो। तो वह बाण आ गई। बोली बाण आ जा बाण, मैं तो बहुत। बोली क्यों दुखी बैठी से तू? कह बाण मैं तो समस्या में पड़ गई। कह क्यों कहती हो? मेरे पति ने यो फल दिया कि दियो से आर्नियों का सा खा ले और तू गर्भवती हो जाएगी, तेरा पुत्र पारपत हो जाए। बोली बाण क्या करेगी फल खा के न? बोली मेरे तो चेहरो खराब हो जाएगो, नहीं हो जाए। बोली बात सच्ची से और पीड़ा होगी, बहुत दुखी होगी। बोल तो क्या करूं, उसने क्या जवाब दूं? का जवाब के दे, पुत्र मेरी कुख में पड़ा से और मैं तन पुत्र दे दूंगी, तू मना धन दे दिए, मेरे पति धन तो राजी हो जाएगो, तन पुत्र दे देगो। बोली यह तो बहुत बढ़िया बात से। बोली तो फल को मैं क्या करूं? का फल को भी तन बता दूंगी, तेरे या गा बंदरी ईशान गान यो फल खुआ दे, गा फल खा लेगी, बेरो बिना पटको, खाए को ना खायो। तो उसने तो खुश हो कि गान फल खुआ दियो और बाण ने धन दे दियो। बोली तू गर्भवती को तू नाटक कर लिए, आक मैं तो गर्भवती सु, सारा बेरो पाट जागो और मैं किसान कह दूंगी, मेरे तो छवि ना को कि बालक मर गयो और तना मैं बेटो दे, जो भी बेटो होगो बेटी होगी तना मैं दे दूंगी जाम दे सच। बोली ठीक से। डगर की घरी और उसने नाटक कर दियो। आपका पति आ गए। बोले बहुत खुशी हो गयो। वो तो बताओ डगर गयो जाके गाँव में, आके मेरे तो खुशी आवेगी, मेरे तो खुशी को दिन हो गयो। बहुत बढ़िया बात भाई, सेवा पानी करने लग गयो, धन बांटने लग गयो। तो वह पत्नी बहुत चंडाल थी उसकी, फिर उसका तो बर्दाश्त को नहीं हुआ थी, धन करे तो खराब जैसे। उसने भाई वो बेटो हो गयो, बेटो होंदी उसने वो आपको उसको आदमी उसने दे गयो
और जिंदी बोली का लड़को हो गयो ब्राह्मण तो फुल्लो नहीं समायो इतने में गा का भी बेटो हो गयो गा का बेटो हो गयो तो बोले भाई ये तो ब्राह्मण का गरी तो एक लड़को भी कौन तो और पुत्र खातर बहुत दुखी तो ये दो लड़का हो गया दो लड़का हो गया तो उसने तो अपना रच जियो पूरो वो अपना मगन हो गयो खुशी का साथ सबको भंडारो लगाने लग गयो और इन बाण सभा तो धन में माल कर दी उसने और वह भी खुश बाण ने सोची इसका पुत्र हो जाए तो तेरा कितने धन थिया वही तेरा बेटो एक दो बेटो तो रहेगो तेरा धन तो क्या होगो लेकिन वो पुत्र थो सो बेकार उसने क्या करो नामकरण खातर पंडित बुला लिया तो उसको गोकर्ण गाड़ा को तो गोकर्ण नाम धर दियो उसको नाम धरने लग गयो जब उसकी पत्नी बोली मेरो भी अधिकार से मन पीड़ा हुई से मन कुख में रखो से इसको नाम मैं रखूंगी बोले ले तो तू रख ले इसको नाम बोली इसको नाम मेरो धुंधली नाश है इसको धुंधकारी नाश है धुंधकारी रखो बोल धुंधकारी रख ले उसको धुंधकारी रख दियो माँ धुंधड़ी चाहिए और वो बेटो गोकर्ण हो गया दोनों हो गया पढ़न छोटा हो था बड़ा हो गया वो तो धुंधकारी तो मचावा दो उस किस्सा का मारा पिटे सारा उसने तो आतंक छाड़ दियो और वो अपना भक्ति में लीन हो रहे वो अपना भक्ति में जा उठे भक्ति करे गोकर्ण तो और भाई उसने के ज्ञान करो गलत है वो तो अपना किताब पढ़ने चले गए वेद शास्त्र गोकर्ण तो किता काशी कुशी पढ़न डगर गयो और वो अपना किसा बालकान पिटा किसन मार के कुआं गिरा किसन काट दे बाढ़ दे किता बाप न मारे किता किसन मारे तो बाप तो भाई बहुत दुखी हो गयो बाप तो भाई वो पंडो छुटा की और बाप तो बन में डगर गयो जाके भक्ति करने लग गयो भक्ति कर ही गयो भक्ति करके बाप तो अपना स्वर्ग सुधार गयो और गल न रहेगी वह माँ रहेगी गल न माँ का मारे पिटे का धन बता माँ तंग आकी माँ कुआं पड़गी मर गई और धुंधकारी अपना एक लो मजे तो धन न उड़ावे भाई और कोई बेसन बुला ले नाच गाना करवावे कि तो अच्छो किस्सा का मार काट लिया सब न मार काट किन्नर वो तो बड़स मचावन लग गयो और खूब धन कट्ठो कर लियो चोरी कर डाका मार की और उन बेसान एक दिन सोची आखिर ये तो बहुत तंग करे सापी ने क्यों नहीं इस नापी बांध की मार दिया उनने के ज्ञान करियो एक दिन रस्सी बेलना तो रात न बांध की और उनका मुंह में डोस दिया अंगार डोस दिया तो धुंधकारी तो मर की वो तो आत्मा में शांति कौन मिली प्रेत बन गयो धन लेके चली गई वेसा थी चारों धन लेके डगर गई तो आयो गोकर्ण भक्ति करके घर न आयो आपके घर न सोम दी वो तो उसने रात न सतावन लग गयो डरावन भगावन लग गयो उन सोची गयो के बात होगी भाई देखे तो को भाई माँ थी को बाप थो न वो अपना प्रेत बने हंड है वो अपना बड़ा मारी सियान बुझ भाई इसको कोई तो उपा बताओ तब बोले भाई के उपा से धर्म पुण्य करने लग गयो और बुक करने लग गयो किसे न करने लग गयो पंडित बुला लिया मंत्र फिरवा लिया कोई असर नहीं पड़ो तो फिर वो जाके वो जंगल में जाके वो किसान बुझन लग गए भाई निन्नू मेरे भाई प्रेत बन रहे से कि उस क्या तो मुक्ति मिले तब किसान बताई भाई भागवत कथा सुन तू भागवत कथा तो उस तेरे भाई ने मुक्ति मिलेगी तब उसने 7 दिन की भागवत कथा करवाई कथा सुनाई तो उस भागवत कथा ते उसका भाई ने मुक्ति मिली जब उसको पंडो छुट्यो भाई तो अपना भक्ति भाव में नील रहो भाई अपना भक्ति करी और आराम तो या भाई से गोकर्ण की और धुंधकारी की कथा तमना भाई अच्छी थोड़ी सी भी लगी हो तो भाई मैंने भी थारो सारो से मेरी वीडियो ने लाइक सब्सक्राइब कर दियो राम राम सबन।